हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मेरा नाम लोकेश चौधरी है। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आप लोगों को विज्ञान के बारे में बताएंगे। विज्ञान क्या है? हम लोग पढ़ते हैं, रट लेते हैं सबको, लेकिन बेसिक चीज़ें नहीं जानते विज्ञान है क्या। देखिए, जैसे कि मैं लिख चुका हूँ विज्ञान। विज्ञान मैं लिख दिया बी धन ज्ञान, यानी बी मीन्स होता विशिष्ट। विशिष्ट मतलब जिसके बारे में हमें पूर्णतः कारण सहित उसके बारे में ज्ञान पता हो, और ज्ञान मतलब ज्ञान। ओके, यानी विशिष्ट ज्ञान को ही हम क्या बोलेंगे? विज्ञान बोलेंगे। अब बात आती है ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। ज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, ठीक। यानी ज्ञान वर्सेस विज्ञान, ज्ञान वर्सेस विज्ञान। मैं लिख चुका हूँ ज्ञान वर्सेस विज्ञान। ओके, देखिए ज्ञान क्या है भाई और विज्ञान क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा डिफरेंसेस समझते हैं। ज्ञान जो होता है सिर्फ जानकारी आपको मिलती है। जैसे कोई बता दिया कि भाई यहाँ पे बम गिरा, तो हमने कहा हाँ बम गिरा, लेकिन बम कैसे बना है, उससे नुकसान क्या है, क्यों नुकसान होता है, इसका कारण हमको यहाँ नहीं मिलने वाला। ठीक, हमको जानकारी होगी, ज्ञान हो गया कि हाँ वहाँ पे बम गिरा, या वहाँ पे झगड़े हुए, मार हुए, या वहाँ पे कुछ टूट फूट गया, क्यों टूटा, कैसे टूटा, कोई उल्का पिंड गिरा, क्यों गिरा, ये आपका ज्ञान है। कारण नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ जानकारी अगर आपको दिया जा रहा है तो आपका ज्ञान है। क्या है? ज्ञान है। जानकारी के साथ साथ आपको कारण का भी जानकारी अगर होता तो आपका क्या है? विज्ञान है। क्या है? विज्ञान है। सही है गलत है ये नहीं पता है, सही है गलत है या नहीं हमको पता होता है ज्ञान में। जैसे मान लो भाई कहा सेब गिरा, पेड़ से सेब गिरा, हमने कहा हाँ मान लिया भाई, देखा भी कहाँ सेब गिरा, लेकिन क्यों गिरा, क्यों गिरता है, कोई ने कहा पेड़ से टूटा गिर गया। अब क्या यही कारण मेन है सेब गिरने का? ये हमको यहाँ जानकारी नहीं मिलने वाली है ज्ञान में। हाँ आपको मिल गया कि हाँ बताया गया सेब गिर गया, पेड़ से गिर गया, पता हो गया हाँ सेब गिर गया, लेकिन सत्यता की अगर जांच की जाए विथ एग्जाम्पल के साथ कि क्यों गिरा, क्या कारण है, तो आपको पता चल जाएगा विज्ञान के अंदर में। ये सब कहाँ से मिलेगी आपको? विज्ञान। क्या सत्य है, क्यों गिरता है ये चीज़, जमीन पर ही क्यों गिरता है, आकाश में क्यों नहीं गया, ये सब जानकारी आपको विज्ञान के अंदर मिलने वाली है। सिर्फ ज्ञान होने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। सेब गिरता है लिख दिए ना मेरे नीचे, सेब गिरता है भाई, गिरता था, गिरता है, गिरता रहेगा, पहले भी गिरता था। आपको ज्ञान मिल गया कि हाँ सेब जमीन पर गिरता है, पेड़ से सेब जमीन पर गिरता है, ये आपका ज्ञान है। आप जानते भी हैं, हर कोई जानता है कि पेड़ से टूटेगा कोई भी फल, चाहे सेब हो, आम हो, तो जमीन पर गिरेगा। ये हर कोई गंवार व्यक्ति भी जानता है, पढ़ा लिखा भी जानता है। लेकिन पढ़ा लिखा जो होता है, विज्ञान अगर पढ़ा तो उसे कारण भी पता होता है कि सेब या फल कोई भी हो, चाहे आम हो या इमली हो, जो भी चीज़ें हों, अगर गिरते हैं तो उसका कारण भी जो विज्ञान पढ़ा उसको पता होता है। सेब गिरता है, सेब क्यों गिरता है, सेब क्यों गिरता है भाई, सेब क्यों गिरता है नीचे, इसका कारण है। इसका कारण अगर आपको मालूम है तो आपको विज्ञान हो गया। क्या हो गया? विज्ञान हो गया। जैसे सबसे पहले न्यूटन ने, हमारे साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बताया कि सेब, वो पेड़ के नीचे बैठे थे, अचानक सेब गिरा, उन्होंने बताया कि भाई सेब गिरा, जबकि उसके पहले भी सेब गिरता था। न्यूटन ने उस पर तर्क किया। क्या किया? तर्क किया। विज्ञान ही है, तर्क करना पड़ेगा, प्रयोग करना पड़ेगा, सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। क्यों गिरा, क्यों कारण से गिरा, किस कारण से गिरा, आप प्रयोग करेंगे। तो न्यूटन ने क्या किया, सेब गिरा, न्यूटन ने बताया भाई कि यह सेब जो है, उसने फेंका, फिर गिर गया, फिर फेंका, फिर गिर गया। न्यूटन ने कहा ऊपर क्यों नहीं जाना, नीचे ही क्यों आना। तो न्यूटन ने इस पर अध्ययन किया और बताया कि मतलब कोई भी चीज़ टूटती है तो पृथ्वी पर क्यों गिरती है, उसका कारण उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर एक बल होता है, एक बल होता है, आकर्षण बल, जिसके कारण से अगर कोई भी चीज़ अगर आप ऊपर उछाल रहे हैं तो पृथ्वी अपनी ओर खींच लेती है। क्या कर लेती है? अपनी ओर खींच लेती है। यानी पृथ्वी अपनी ओर हर वस्तु को क्या करती है? खींचती है। अगर ऊपर आप कोई चीज़ फेंकेंगे, वह बल जो होता है वो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ये किसने बताया? न्यूटन ने बताया। तो सेब क्यों गिरा पेड़ से, नीचे ही गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, ये न्यूटन ने बताया कि पृथ्वी के अंदर क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अर्थात अपने तरफ किसी भी वस्तु को पृथ्वी क्या करती है? खींचती है। क्या करती है? खींचती है, अट्रैक्ट करती है। इस कारण से सेब जमीन पर गिरा।
लेकिन क्या है, कोई बताता नहीं। लेकिन जिसने तर्क किया, सोचा, इसके पहले भी गिरते थे लोग, नहीं सोचते थे, नहीं तर्क करते थे, उन्हें पता नहीं चलता था सेब की पृथ्वी पर गिरता, उन्होंने कारण का जानकारी नहीं लेनी चाहिए, पहले के लोग नहीं पता चला। लेकिन न्यूटन ने कारण जानना चाहा, उसके अंदर जागृति आई, तो उसने जान गया कि हाँ सेब क्यों गिरता है, या कोई भी वस्तु ऊपर फेंका जाता फिर नीचे ही क्यों आती है, उसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ओके, रोलिंग करती हुई वस्तु, आप देख रहे हैं रोलिंग करती हुई वस्तु मतलब कोई चीज़ घुरा दी हम, जा रही है, देख रहे हैं, कह रहे हैं हाँ भाई बॉल जा रही है, हर कोई क्रिकेट खेलता है, गेंद धुल रही है, जा रही है, रोलिंग कर रही है, लेकिन उनको कारण नहीं पता होता है क्यों धुल रही है, क्यों रोलिंग कर रही है। लेकिन जो पढ़ेगा, सोचेगा, तर्क करेगा, तो उसे कारण भी पता होता है। तो एक कारण, रोलिंग करती हुई वस्तु का कारण जो आपको मिलेगा विज्ञान के अंदर मिलेगा, सिर्फ ज्ञान से आपको नहीं मिलेगा। ओके, आपने देख लिया कि हाँ वस्तु घूर रही है, रोलिंग कर रही है, लेकिन आपको यह कारण कहाँ मिलेगा, विज्ञान में मिलेगा। आप उसके अंदर तर्क करेंगे, सोचेंगे, विचार करेंगे, पढ़ेंगे, तब चीज़ें आपको पता चलेंगी क्यों कोई चीज़ घूरता है, क्यों कोई चीज़ घूरता हुआ फिर रुक जाता है। ओके, सिर्फ जानकारी इसमें मिलती है ज्ञान में, लेकिन उसका तार्किक ज्ञान आपको नहीं मिलता है कि ऐसा होता क्यों है। ये तार्किक ज्ञान आपको ज्ञान के अंदर नहीं मिलेगा, या आपको विज्ञान के अंदर नहीं। विज्ञान आपको सिखाता कोई चीज़ होता क्या है, होता क्यों है, किस कारण से होता है, ये आपको विज्ञान बताएगा। ओके, भूकंप या बारिश होता है, हर कोई जानता है, आज बारिश हो रही, बादल हो गया, भूकंप आ गया, पृथ्वी हिलने लगा, ये आपको ज्ञान हो गया कि हाँ हिलने से मतलब भूकंप आ गया। पानी की बूंद जब हमारे ऊपर गिरते हैं, भीग जाते तो बारिश हो रही है, ये भी आपको पता चल गया। लेकिन ये क्यों होती है, किस कारण होती है, आपको विज्ञान के अंदर मिलने वाला है, आपको इसमें मिलने वाली नहीं है। ठीक, तो कारण जो भी चीज़ें होंगी, कोई भी घटना घटित होता है, उसका कारण पता कहाँ होगा, विज्ञान में होगा। सिर्फ ज्ञान होने से आपको कुछ पता नहीं हो सकता है। ओके, तो ये होता है ज्ञान और विज्ञान में अंतर। बात आती है विज्ञान और ज्ञान में क्या डिफरेंस है, क्या है, ये तो हमने बता दिया। लेकिन ज्ञान और विज्ञान है क्या, ये दो प्रकार के होते हैं। विज्ञान दो प्रकार के, एक आउटर साइंस होता है, एक इनर साइंस। एक होता है आउटर साइंस, एक इनर साइंस। ओके, आउटर साइंस मतलब होता है भौतिक विज्ञान, बाहरी की चीज़ें, जितनी चीज़ें हैं क्या है, आउटर साइंस है। आंतरिक चीज़ें जो हम अपने अंदर सोचते हैं, मनन करते हैं, वो आपका क्या हो गया, इंटरनल सिस्टम हो गया, इनर साइंस हो गया। जैसे हम इनर साइंस की अगर बात करें तो अध्यात्मिक विज्ञान हो गया। अध्यात्मिक विज्ञान क्या होता है, जिससे हम धर्म की बात करते हैं, मनुष्य कहाँ से आया, क्यों आया, किसने बनाया, किसी ने तो बना रहा होगा, ये हम अपने अंदर जब मनन करते हैं, एकांत में सोचते हैं, तो ये हमारा आध्यात्मिक ज्ञान यानी इनर साइंस के अंतर्गत हमको मिलने वाला है, ये हमारा विज्ञान नहीं बताएगा। ओके, क्योंकि विज्ञान तो प्रयोग, उदाहरण, तर्क, सत्यता की जांच करता है, और ये दिखने वाली चीज़ नहीं है। ओके, आंतरिक विज्ञान ऋषि मुनियों ने द्वारा खोजा गया था। ऋषि मुनि जो हमारे पुराने थे, वो लोग इन सब की खोज किया था, इनर साइंस की। जैसे योग का ज्ञान, भगवत गीता, उपनिषद, ये सब का ज्ञान जो हमारे ऋषि मुनि थे उन्होंने बताया। ये आंतरिक ज्ञान है, इनर साइंस है। ये अपने अंदर मनन करके, चिंतन करके उन्होंने बताया कि यानी पूरा अध्यात्म, पूरा ईश्वर के बारे में सोचा कि इंसान आता क्या है, जो है क्या, किसने बनाया क्या है, ये इनर साइंस के बारे में जानकारी मिलती है। आउटर साइंस में आपका सामाजिक विज्ञान, समाज कैसे चलता है, इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, ये आपका आउटर साइंस में होगा। रसायन विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, पृथ्वी विज्ञान क्या, अगर पृथ्वी के बारे में आपको नॉलेज लेना तो पृथ्वी विज्ञान के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पृथ्वी क्यों घूमती है, कैसे चलती है, किस कारण घूमती है, ये आपका आउटर साइंस में मिलने वाला है। अर्थ विज्ञान मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में अगर बात करें कि पैसा क्या होता है, कहाँ लगाया जाए, सेल लगाया जाए तो कैसे इनकम बढ़ती है, कैसे कंपनी ग्रोथ करती है, कैसे पैसा कमाया जाए, ये आपका बाहरी विज्ञान है, आउटर विज्ञान है। जीव विज्ञान में जैसे मनुष्य कैसे बना, क्यों बना, क्या क्या उसके अंदर क्रियाएं होती है, ये सब आपके आउटर साइंस है। इनर साइंस बस आपको आत्ममंथन करना पड़ेगा। आउटर साइंस में आपको पढ़नी पड़ेगी, चीज़ों को जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। मनुष्य बना है, उसके अंदर क्या क्या पाई जाती है, सब चीज़ों को आपको आउटर साइंस के द्वारा ज्ञान प्राप्त होगा। ओके, तो इस प्रकार हमारा विज्ञान क्या है, इसके बारे में हमने आपको बताया। और विज्ञान में हम लोग देखते भी हैं, धर्म
चल नहीं है। हर धर्म में ईश्वर के बारे में बताया जाता है। ये आपका इनर साइंस है। ये लोग महान संत जो थे, हमारे ऋषि मुनि थे, ये लोग बैठ के चिंतन के एकांत में, इन सभी से उनको ये चीज़ें ज्ञान प्राप्त हुआ और मानव समाज की कल्याण के लिए सब बताया कि ये सब चीज़ें व्यर्थ है, क्या है, हमें ईश्वर की ध्यान रखनी चाहिए। सब चीज़ें आपके इनर साइंस में मिलने वाली हैं। ओके, इस प्रकार हम विज्ञान के बारे में हम बताए एक मोटी मोटी बातें। अब विज्ञान में हम लोग पढ़ेंगे क्या, सर्वप्रथम इसके बारे में देखने वाले हैं। देखिए, सर्वप्रथम हम सबसे पहले पढ़ेंगे विज्ञान में क्या है। भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जो विज्ञान भी है, लेकिन हम लोग यहाँ भौतिक विज्ञान देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान आपका जो है, सबसे पहले आती है इसमें भौतिक राशियाँ। ओके, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उनके बारे में हमको जानना है। भौतिक राशियाँ जो होती हैं, भौतिक राशियाँ। ओके, भौतिक राशियाँ में क्या है भाई, जिस चीज़ को हम क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट, माप वगैरह ये सब करते हैं, सब भौतिक राशियाँ के अंतर्गत आते हैं। इसमें क्या होता है, परिमाण होता है और दिशा होता है। क्या होता है? परिमाण होता है और दिशा होता है। ओके, परिमाण क्या होता है, दिशा क्या होता है। देखो, बहुत सारी भौतिक राशियाँ हैं। जैसे मान लो बात हम करें 2 किलो, अभी 2 kg की बात जो आ गई है आपकी, क्या परिमाण है। दिशा, मान लो कोई चीज़ किसी डायरेक्शन में जा रही है, साइकिल चला रहे हैं हम, नाथ डायरेक्शन में चला रहे हैं, तो हम भी कुछ वर्क कर रहे हैं, तो आपका दिशा बताता है। ठीक, वीडियो लंबा हो जाएगा, हम नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताएंगे। इस पर अभी चर्चा रहने दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसी में 10-15 मिनट हो गए होंगे। कल हम लोग इस पर अच्छे ढंग से सिलेबस वाइज पढ़ेंगे। आज यहीं तक रहने दे रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आप लोग को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, कमेंट करें। जो अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको बताएं कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।